एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की किरणों के साथ खेतों की हरियाली जग उठती थी। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी की एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के बाहर खड़ा था एक नन्हा बच्चा राहुल, नंगे पांव पर सपनों से भरी आंखें। उसके घर में एक कोना था जहां उसकी माँ पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती थी। थकी हुई थी पर उसकी आंखों में वो मजबूती थी जो हर माँ के अंदर होती है। वो अपने बेटे के लिए हर दिन जूझ रही थी। राहुल जमीन पर बैठकर पढ़ाई करता था। किताबें फटी हुई थीं, रोशनी कम थी, लेकिन ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। उसके अंदर आग थी कुछ कर दिखाने की। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल गया तो गेट बंद मिला। हाथ में फीस की पर्ची थी पर जेब में पैसा नहीं था। आंखें भीग गईं। स्कूल छूट गया लेकिन सपना नहीं। घर लौटा, माँ ने माथा सहलाया और सिर्फ इतना कहा, बेटा हार मत मान, तेरा समय जरूर आएगा। राहुल ने तय किया अब गांव की सीमाएं नहीं रोकेंगे। वो शहर गया, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता रहा। उम्मीद और डर दोनों साथ चल रहे थे। शहर पहुंचकर वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन भर ग्राहकों को चाय देता, गिलास धोता, लेकिन रात होते ही वो फिर पढ़ाई में जुट जाता। बिजली नहीं होती थी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। थका होता, भूखा होता, लेकिन हारा नहीं। लोग हंसते थे, अरे इससे कुछ नहीं होगा। वो चुप रहता, बस चलता रहता। कभी जेब खाली होती, पेट में भूख होती, फिर भी वो किताबों से नजरें नहीं हटाता। कई बार परीक्षा में फेल हुआ, रिजल्ट में सिर्फ लाल निशान थे, लेकिन वो फिर उठा। एक दिन उसके फटे चप्पल पर नजर पड़ी। धूल भरे रास्ते पर वही चप्पल उसे हर दिन की मेहनत याद दिला रही थी। आईने के सामने खड़ा होता, खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। हर सुबह दौड़ता था, पसीना बहाता, थकता था, पर रुकता नहीं था। फिर वो दिन आया जब उसके हाथ में नियुक्ति पत्र था। सरकारी नौकरी में उसका नाम था। कांपते हाथों से माँ को फोन किया, माँ मैं सिलेक्ट हो गया। माँ रो रही थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। अब राहुल एक अफसर बन गया है, रोज ऑफिस जाता है, सम्मान पाता है, लेकिन आज भी उसने वो फटे हुए जूते संभाल कर रखे हैं। वो जूते आज भी उसे याद दिलाते हैं, चलते रहो क्योंकि तुम्हारा भी समय आएगा।